ये ऐसे लोग हैं जो देश की सेनाओं का हौसला कम करना चाहते हैं। इन जैसे लोगों को लगता है कि दो देशों में होने वाली जंग जैसे मोहल्लों में नहीं होता, दो महल्लों में होने वाली लड़ाई है, जिसमें लोग भीड़ जुटाकर पथराव कर लेते हैं, एक दूसरे पर लाठी लेकर मारपीट सब शुरू कर देते हैं बीच सड़क चौराहे पर। सच ये है कि भारत सरकार और भारतीय सेना इन जैसे लोगों की तरह सोचती नहीं है। उसे पता है कि युद्ध कोई आसान कदम नहीं है। एक बार अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ गए तो कहां तक जाएंगे यह आपको पहले से तय करना होता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान को आर्ट ऑफ वॉर से अभी से ललकार रहा है, हरा रहा है, घेर रहा है। युद्ध कला पर एक बहुत मशहूर किताब है, जरा उसके बारे में आपको आज बताना चाहते हैं। इसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब करीब बहुत पुरानी 2500 साल पहले लिखी गई थी और इसके लेखक थे चाइना के एक जनरल सुन त्सु। अब देखिए, भारत ने पहलगांव हमले के बाद अभी तक जो कदम उठाए हैं उसकी झलक इस किताब में लिखी गई कुछ बातों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। सुन त्सु का कहना था कि युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। और भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर कोई सीधा हमला नहीं किया, बल्कि सिंधु जल संधि स्थगित कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवा पानी दोनों बंद, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। ये ऐसे कदम है जिनसे पाकिस्तान बिना लड़े ही घुटने पर आने लगा है। अभी से ही उधर से गुहार लगाया जा रहा है कि हम पे हमला ना हो। भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक रूप से पूरी तरह से घेर लिया है। पाकिस्तान की पहली घेराबंदी सैन्य रणनीति से शुरू होती है। भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है ताकि आदेश मिलने पर तुरंत सैन्य कार्रवाई हो सके। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में, देखिए सागर को चीरते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का एक के बाद एक दनादन जवाब गोलियों से दे रही है। वायुसेना ने भी आसमान में चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, इसीलिए अब वायुसेना पाकिस्तान की जो हर उड़ान है उस पर नजर रख रही है ताकि उसका कोई विमान भारत में घुस ही ना पाए। पहलगांव हमले के बाद भारत ने दुनिया के हर देश को आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिखाए हैं। 1 to 1 सबको समझाया गया है। भारत सरकार ने एक डोजियर भी तैयार किया है जिसमें आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में सब कुछ जानकारी डाल दी गई है और ये डोजियर सबको दिया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुड़े हुए हैं और अब यूएनएससी में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की तीसरी घेराबंदी उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। यह कैसे होगा? पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई, जिससे पाकिस्तान में सूखे की स्थिति बनेगी, खेती पर, अर्थव्यवस्था पर, सब कुछ, फसलों पर असर पड़ेगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब इस रास्ते से जितना भी व्यापार होने वाला था ये सब कुछ बंद हो जाएगा। व्यापार के बंद से पाकिस्तान को करीब 3800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इसके क्या माने हैं? पाकिस्तान को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे हवाई यात्रा परिचालन का खर्च बढ़ गया है उनके लिए। वैसे ही इसीलिए कहते हैं कंगाली में आटा गीला। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की थी, फिर उसके बाद भारत ने उस पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी और अब समय है सेना की स्ट्राइक का। और संकेत तो यही मिल रहे हैं कि युद्ध के शतरंज पर बिसाते बिछ चुकी हैं। बस चाल चलने की देरी है, उसी का इंतजार है, जिसके बाद भारतवासियों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों की नौसेना अरब सागर में एक दूसरे के आमने सामने है
और दोनों के बीच में जो दूरी है वो करीब करीब 85 नॉटिकल माइल की है। ये देखिए, अब इसको जब आप देखेंगे, ये हम आपको पूरी दिखाए रहे हैं दूरी 85। यहां पर पाकिस्तान की जो नौसेना है वो युद्धाभ्यास करती है। ये ग्रीन नोटिफिकेशन जो उन्होंने आगे बढ़ा दिया है 2 मई से, उसकी भी वजह जानिए, क्योंकि 3 मई तक भारत कर रहा था। जैसे ही पता चला कि भारतीय नौसेना यहां पर 3 मई तक कर रही है, उन्होंने भी पहले 27 अप्रैल तक करने वाले थे, फौरन एक्सटेंड कर दिया और 2 मई तक कर दिया। यहां पर पाकिस्तान की जो नौसेना है, ये पूरा आप देख रहे हैं अरेबियन सी या अरब सागर है, वो प्रैक्टिस करते हैं, और यहां पर भारतीय सेना करती है। ये तीनों जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ये चारों जो ये पूरा गुजरात में कच्छ के इलाके से जुड़े हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पर 1 2 3 4 ये तमाम जगह है जहां पर भारतीय नौसेना अपना प्रैक्टिस करती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, दोनों के बीच की दूरी वही 85 नॉटिकल माइल्स है। देखा जाए तो ये स्थिति शांतिकाल की स्थिति तो नहीं कही जा सकती है। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने लगभग एक ही समय पर अरब सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया। इस वजह से दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत अपने अपने समुद्री क्षेत्र में रहकर एक दूसरे की सीमाओं के पास खड़े हैं, बहुत करीब आ चुके हैं। 85 नॉटिकल माइल्स। ये जो 4 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हरे रंग के, वो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की स्थिति है। ये हिस्सा भारतीय समुद्री क्षेत्र का ही है, लेकिन पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है उसके करीब है। इससे कुछ ही दूरी पर आपको एक और बॉक्स नजर आ रहा है जो हम बता रहे हैं आपको। ये पाकिस्तानी युद्धपोत की लोकेशन है, ये वाला देखिए, और यहीं पर बीच में जो दूरी है वो आपने देख लिया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है अरब सागर में, यही है। और अब सवाल यह है कि आखिर दोनों ही नौसेनाओं यहां पर क्या कर रही हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कुछ दिनों पहले कह चुके हैं, खुद ही टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, हम आतंक परस्त देश है, आतंकी है, खुद ही बोला, आप ही सुनिए। और अब बात उस हाफिज सईद की जिसे पाकिस्तान की फौज ने बहुत कड़ी सुरक्षा में छिपा कर रखा हुआ है ताकि उसके खिलाफ भारत की कोई स्ट्राइक ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की फौज और सरकार भारत के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए हाफिज सईद का इस्तेमाल पूरा कर रही है। हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग है, यानी हाफिज सईद की जो राजनीतिक पार्टी है उसके लोग हैं। इसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। इन हालात में डर तो इतना है, हाफिज सईद को छुपाए बैठे हैं, लेकिन सड़कों पर किसको उतारते हैं? हाफिज सईद की पार्टी पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है, और इन रैलियों में हाफिज सईद के नफरती भाषण चलाए जा रहे हैं। देखिए, फूलों की बारिश हो रही है। और ये सब कौन? एनआईए की टीम पहलगांव की बेसरन घाटी में कैंप कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी ग्राउंड जीरो पर जायजा ले रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, फिर भी आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों से एनआईए ने पूछताछ की है, और इनमें करीब, अगर आप देखिए तो 15 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो सीधे एनआईए की रडार पर है, और इनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। एनआईए की कुछ टीम्स हैं, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिली जो अहम जानकारी है, उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी शुरू कर चुकी है। एनआईए को अलगाववादी संगठनों के समर्थकों पर भी शक है, इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो हुर्रियत के कई जो अलग अलग गुट हैं, जमाते इस्लामी के समर्थक हैं, उन सब के यहाँ छापेमारी की गई है। किसी सुराग को छोड़ा नहीं जा रहा है। कहीं से भी मिला हुआ कोई तिनका उन लोगों तक पहुंचा ले जाएगा जो भारत के दुश्मन हैं। इन छापेमारी में बड़ी संख्या में अगर आप देखिए तो देश विरोधी चीजें बरामद की गई हैं, जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि इन संगठनों ने पहलगांव के हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। आइए आपको अब सुनाते हैं। आज राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक बार फिर से अपनी सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है,
एक मकाम है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान ने भारत से जा रहे अपने लोगों के लिए वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले। ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान लौटना था। पाकिस्तान जाने के लिए सैकड़ों लोग बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वाघा बॉर्डर के गेट ना खुलने की वजह से ये लोग वहीं पर अटके हुए हैं। हालांकि इन लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इनकी डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इस बार सरकार ने कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन अगले आदेश तक इन्हें भारत छोड़ना होगा। पहलगांव हमले के बाद से 30 अप्रैल तक 926 पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं, जबकि 1841 लोग पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले, तो कई पाकिस्तानी भारत की तरफ ही अटके हुए हैं।